सफला एकादशी कथा। चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत दुराचारी था। ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो उसमें न हो, पर स्त्री पर गमन, शराब, जुआ आदि। उससे परेशान होकर प्रजा ने उसकी शिकायत राजा से की। राजा बहुत नेक व दयालु था। उसे अपने पुत्र के विषय में यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने पुत्र को बुलाकर समझाया, लेकिन वह नहीं माना तो उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक को बहुत क्रोध आया और वह छुपते छुपाते पिता के देश में ही रहने लगा। वह जंगल में एक घेर घुमेर पीपल के नीचे रहने लगा। रात्रि को वह पिता की नगरी में चोरी करता और दिन में पेड़ के नीचे बसेरा करता। एक दिन जब पोष कृष्ण पक्ष की दशमी थी, सर्दी की अधिकता व वस्त्रों की कमी के कारण सारी रात लुम्पक सो न सका। न पलंग, न रजाई, न गद्दा, न गर्म वस्त्र। सुखी जीवन बिताने का आदी लुम्पक ठिठुरता वह सारी रात नारायण नारायण करने लगा। दिन उगने पर सूर्य की गर्मी पाकर गिरता पड़ता किसी प्रकार से कुछ फल खाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। लुम्पक को याद आया कि वह कितने प्रकार के भोजन खाता व कितनी तरह के पेय पदार्थ पीता। आज अपने कर्मों के कारण धरती पर गिरे फलों के सिवाय कुछ उसके पास नहीं है। दुख के कारण लाए हुए फलों को उसने नहीं खाया। उसका खाने का मन भी नहीं किया, सो उसने वे फल भगवान को अर्पित कर दिए। इससे भगवान विष्णु ने एकादशी का रात्रि जागरण का व्रत मान लिया, क्योंकि रात की अधिकता से रात्रि को नींद न आने के कारण जागते हुए नारायण नारायण किया था। वह उसके दूसरे दिन एकादशी को भी कुछ न खाया। दया के सागर कृपानिधि भगवान विष्णु ने भक्त मानकर उसको एक अति सुंदर घोड़ा व अनेक वस्त्र व आभूषण वस्तुओं से भरा हुआ कटोरा दिया। तभी आकाशवाणी हुई, तेरे इस व्रत रात्रि जागरण व भगवत स्मरण से सब के सब पाप कष्ट नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा। उन दिव्य वस्त्रों को पहनकर घोड़े पर सवार होकर वह अपने पिता के पास गया। राजा ने उसे राज्य का भार सौंप दिया। वह सव्य वन में चला गया।